आईपीएल ऑक्शन में ऋषभ पंत पर हुई छप्पर फाड़ पैसों की बारिश। लखनऊ के नवाब बनेंगे पंत। काव्या मारन ने लगा दी थी पूरी ताकत, मगर लखनऊ ने लगा दी सबसे बड़ी बोली। श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड को ऋषभ पंत ने किया धुआं। 27 करोड़ लेकर बन गए सबसे महंगे खिलाड़ी। जो विदेशी भी नहीं कर पाया, ऋषभ पंत ने वो कर दिखाया। सीएसके ने क्यों नहीं लगाई पंत पर बोली। दो टीमों के बीच हुई भीषण लड़ाई। दिल्ली को भी हुआ पछतावा। आखिर क्यों 27 करोड़ की राशि में बिके ऋषभ पंत, जान लीजिए। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सारे रिकॉर्ड धुआं हो गए। हमने तो पहले ही कहा था कि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी बनेंगे जिन पर सबसे तगड़ी बोली लगेगी। कोई भी विदेशी खिलाड़ी इस बार ऋषभ पंत के आगे पीछे भटक नहीं पाया। ऋषभ पंत ने सच में कोहराम मचाने का काम कर दिया। इतनी जबरदस्त बोली दूसरे किसी खिलाड़ी पर नहीं लगी। ऋषभ पंत ने सारे मीटर को तोड़ने का काम कर दिया। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत बिक गए। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ऋषभ पंत को खरीदने के लिए कई सारी टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन पैसों का बंडल लेकर बैठी हुई थी। पंत पर बोली लगा रही थी, मगर संजीव गोयनका जो कि लखनऊ के मालिक है, उन्होंने तय कर रखा था कि कुछ भी हो जाए ऋषभ पंत को अपने पाले में करके ही रहना है। ऋषभ पंत जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत लखनऊ सुपर जायंट्स को थी, क्योंकि केएल राहुल को उसने रिलीज किया था। यही वजह रही कि सबसे तगड़ी बोली लगाने का काम संजीव गोयनका ने कर दिया। ऋषभ पंत जिस मिजाज के बल्लेबाज हैं, जिस तरीके के कप्तान रहे हैं, जिस तरीके के विकेट कीपिंग करते आए हैं, इतना तो तय था कि उन पर सबसे बड़ी बोली लगेगी, और हुआ भी वही। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके। कैसे उनको खरीदने के लिए कई टीमों के बीच लड़ाई हुई, आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। ऋषभ पंत पर सबसे पहली बोली लगाने का काम लखनऊ ने ही किया। उसके बाद बेंगलुरु की टीम ने भी ऋषभ पंत को खरीदने के लिए अपनी बोली लगाई। लेकिन जब लखनऊ और बेंगलुरु के बीच लड़ाई चलती रही, आरसीबी 11 करोड़ रुपए तक देने को तैयार थी। पर इसके बाद जब ऊपर की बोली लगने लगी तो आरसीबी ने सरेंडर कर दिया। मगर तब एंट्री होती है सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की। काव्या लगातार रेट बढ़ा रही थी। ऋषभ पंत को खरीदने का मन बनाकर जैसे काव्या ऑक्शन में बैठी थी। एक तरफ से लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पैसे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ से हैदराबाद की मालकिन भी अपनी तिजोरी खोलने के लिए तैयार बैठी थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने ऋषभ पंत पर आखिरी बोली 20 करोड़ 50 लाख की लगाई, और उसके बाद दिल्ली ने ऋषभ पंत को अपने साथ रखने का मन बनाया। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, संजीव गोयनका पूरा मन बनाकर आए थे कि कुछ भी हो जाए, मगर ऋषभ पंत को तो टीम में लेकर ही आना है। उन्होंने ऋषभ पंत को अपने पाले में शामिल कर लिया। ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगी, मगर हर कोई तब हैरान रह गया जब ऋषभ पंत को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने किसी तरीके की बोली नहीं लगाई। ऐसी खबरें आई थी कि चेन्नई की टीम ऋषभ पंत को अपने पाले में लाना चाहती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। जबकि पंजाब किंग्स ने भी ऋषभ पंत को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभी तक विदेशी खिलाड़ियों पर इतनी बड़ी बोली लगती थी। 27 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है जो अभी तक किसी को नहीं मिली थी, मगर ऋषभ पंत ने सारे रिकॉर्ड को धुआं करते हुए रकम हासिल कर ली और महंगे खिलाड़ी बन गए। सवाल यही कि आखिर ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए संजीव गोयनका ने क्यों खर्च किए। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, क्योंकि लखनऊ के पास कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं था, इसलिए उसको इसकी जरूरत थी, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाई। वहीं दूसरी तरफ अगर ऋषभ पंत की आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा क्रिकेट खेला है, कप्तानी की है, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी कप्तानी, सब कुछ ऋषभ पंत को पता है। इसलिए ऋषभ पंत पर इतनी तगड़ी बोली लगी। दोस्तों, क्या 27 करोड़ रुपए पाने वाले ऋषभ पंत लखनऊ के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।